नमस्कार दोस्तों। आज हम बुद्ध द साइंटिस्ट की इस खास सीरीज में एक ऐसा गहरा रहस्य जानने वाले हैं जिसे समझना आपकी पूरी सोचने की क्षमता को बदल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आप बिना सोचे समझे खुश हो जाते हैं? अगर कोई आपकी निंदा करता है तो क्या आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हर तारीफ सच्ची नहीं होती और हर आलोचना झूठी नहीं होती? 2500 साल पहले बुद्ध ने इन सवालों का ऐसा जवाब दिया जिसे आज साइंस भी पूरी तरह स्वीकार करती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे बुद्ध ने लोगों की सोच और विश्वास के भ्रमजाल को तोड़ा, कैसे निंदा और प्रशंसा दोनों ही हमारी सोचने की शक्ति को बाधित करते हैं, और कैसे हमारा दिमाग हमें बार बार धोखा देता है जिससे हम खुद ही अपने दुखों के कारण बन जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक फैक्ट्स हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। कहानी शुरू होती है। स्थान राजगृह और नाटछंदा के बीच का रास्ता। बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन अचानक बुद्ध के शिष्यों ने कुछ ऐसा सुना जिसने उनके मन को विचलित कर दिया। वहां सुप्पिय नाम के एक भटकते साधु, परिव्राजक और उनके शिष्य ब्रह्मदत्त के बीच एक गरमागरम बहस हो रही थी। सुप्पिय बुद्ध की आलोचना कर रहे थे, उनकी शिक्षाओं को गलत ठहरा रहे थे। ब्रह्मदत्त पूरी श्रद्धा के साथ बुद्ध की शिक्षाओं की तारीफ कर रहे थे। यह बहस पूरे रास्ते भर चलती रही। बुद्ध के शिष्यों ने यह सुना और उनके मन में हलचल मच गई। किसी को गुस्सा आया, किसी को दुख हुआ तो किसी को आनंद। यहां एक बड़ा सवाल उठा, क्या हमें अपनी भावनाओं को दूसरों की बातों से प्रभावित होने देना चाहिए? क्या हमें हर निंदा का जवाब देना चाहिए या हमें हर तारीफ पर गर्व करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने भिक्षुओं को देखा और कहा, अगर कोई बुद्ध, धर्म या संघ की निंदा करे तो क्या तुम्हें क्रोधित होना चाहिए? अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो क्या तुम्हें अति उत्साहित होना चाहिए? नहीं। अगर हम आलोचना से घबरा जाएं या प्रशंसा में बह जाएं, तो इसका मतलब है कि हम अब भी बाहरी चीजों से नियंत्रित हो रहे हैं। यानी असली आजादी तब है जब हमारी सोच और भावनाएं बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होती। साइंस और मनोविज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस यह कहता है कि जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमारे दिमाग का एमिगडाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, एक्टिव हो जाता है और हमें गुस्सा या तनाव महसूस होता है। दूसरी ओर जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन अगर हम हमेशा बाहरी प्रशंसा और आलोचना से प्रभावित होते रहेंगे तो हम कभी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें निंदा से नफरत नहीं करनी चाहिए और न ही प्रशंसा पर अंधा विश्वास करना चाहिए। यानी जो लोग दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वे कभी अपनी असली सोच और असली पहचान नहीं बना पाते। आगे क्या होगा? बुद्ध अब 62 गलत धारणाओं का विस्तार से खंडन करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये मिथ्या विश्वास, फॉल्स बिलीफ्स, लोगों को भ्रम में डालते हैं। और अंत में वह बताएंगे कि असली ज्ञान क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब तक बुद्ध के शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने समझाया कि इंसान 2 तरह के भ्रमों में फंसा रहता है। पहला भ्रम, संसार और आत्मा का स्वभाव कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड आंशिक रूप से स्थायी और आंशिक रूप से अस्थायी है। कुछ मानते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है तो कुछ मानते हैं कि यह सीमित है। कुछ का मानना है कि सब कुछ बिना किसी कारण के अपने आप बन जाता है। दूसरा भ्रम, मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी होश बना रहता है। कुछ मानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई चेतना नहीं बचती। कुछ का कहना है कि मृत्यु के बाद आत्मा ना तो पूरी तरह होश में रहती है और ना ही पूरी तरह से खो जाती है। कुछ का यह भी कहना है कि मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाती है,
यानी कुछ नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, ये सारी धारणाएं केवल मानसिक जाल हैं। लोग इन सवालों में उलझकर जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। ये सवाल किसी भी तरह से जीवन के दुखों को खत्म नहीं करते। अगर ये सवाल हल भी हो जाए तो भी इंसान दुख, क्रोध, मोह और लालच में फंसा रहेगा। तो असली सवाल यह होना चाहिए, मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? मैं अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण कैसे बना सकता हूं? यही बुद्ध की शिक्षा थी। अपने मानसिक भ्रमों से बाहर निकलो और जीवन के असली मुद्दों पर ध्यान दो। साइंस और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस क्या कहता है? कॉग्निटिव बायसेस, मानसिक पूर्वाग्रह। हमारा दिमाग अक्सर बेकार की चीजों में उलझ जाता है। वैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग कॉन्फर्मेशन बायस से प्रभावित होता है, यानी हम उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें पहले से सही लगती हैं। यही वजह है कि लोग अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही उनके पास सही ज्ञान आ जाए। फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का डर। इंसान को अनिश्चितता से डर लगता है। हमारा दिमाग किसी भी चीज को पूरा जानने की कोशिश करता है, भले ही वह असल में कभी पूरी तरह समझी ही ना जा सके। यही कारण है कि लोग आत्मा, ब्रह्मांड और मृत्यु के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन के दुखों को ठीक करने पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए बुद्ध का ज्ञान साइंटिफिक रूप से भी सही साबित होता है। अगर हम केवल विचारों में उलझे रहेंगे तो हम कभी भी अपने मन को शांत नहीं कर पाएंगे। हमें अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान देना होगा, ना कि केवल बाहर की दुनिया के सवालों में उलझे रहना होगा। मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने कहा कि लोग इंद्रिय भ्रम, सेंसरी डिल्यूजन में फंसे रहते हैं। हमारी 6 इंद्रियाओं, आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती रहती है। जब हम इन इंद्रियों से आने वाली भावनाओं और सुख दुख में उलझ जाते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि यह सब अस्थायी है तो हम इस जाल से मुक्त हो सकते हैं। यही असली बोधि, एनलाइटनमेंट की ओर पहला कदम है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? बेकार के सवालों में उलझकर असली समस्या मत भूलो। क्या आत्मा है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी जिंदगी के दुखों से कैसे बाहर निकलें। बुद्ध ने हमेशा व्यावहारिक समाधान दिए, ना कि सिर्फ दार्शनिक विचारों में उलझने की सलाह दी। हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हम भ्रम में पड़ जाएं। अगर कोई हमारी आलोचना करे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि क्या उसमें कोई सच्चाई है। ज्ञान और ध्यान से हम अपने मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप्स से बाहर निकल सकते हैं। जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें ध्यान और जागरूकता, माइंडफुलनेस की जरूरत होती है। अगर हम इंद्रिय जगत में ही फंसे रहेंगे तो कभी भी असली मानसिक शांति नहीं पा सकेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपने विचारों और मानसिक भ्रमों से बाहर निकलकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं? अब सवाल आपसे, क्या आप भी अनावश्यक विचारों में उलझे रहते हैं? क्या आप हर आलोचना और तारीफ को दिल पर ले लेते हैं? या आप भी जीवन की सच्ची शांति की तलाश में हैं? कमेंट में बताइए, आपका सबसे बड़ा मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप कौन सा है? अगर आपको यह सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम बुद्ध की और गहरी कहानियों को विज्ञान के साथ जोड़कर समझते रहें, धैर्य और शांति बनाए रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रहें जिज्ञासु और रहें स्मार्ट।